हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार की समस्त वैकेंसी की अपडेट है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। और एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपने राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे कि मैंने कल है वो इतिहास का एक टॉपिक लिया था, ये जो इतिहास जानने के स्रोत है, जिसमें हमने अभिलेख, सिक्के और जो पत्थर है इनसे रिलेटेड जो मोस्ट क्वेश्चन है वो किए थे भाई। ठीक है, तो आज उसकी सीरीज मतलब दूसरा पार्ट लेके आया आपके सामने हाजिर हूँ भाई। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता एवं पुराई स्थल। जो राजस्थान की पुराई स्थल या सभ्यताएं हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो अपने इस सेशन में वो रहने वाले हैं भाई। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है तो आपके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई दोस्तों? पहला है कि अहाड़ जो उदयपुर में है पुरातात्विक स्थल की खोज 1953 ईस्वी में किसने की? ठीक है, ऑप्शन है अमलानंद घोष, वी एस सिंधे, वी एन मिश्रा और अक्षय कीर्ति व्यास। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? पहली बात तो यह है कि ये क्वेश्चन देखिए आप, अहाड़ अहाड़ आपको दे दिया भाई कहाँ पर है, उदयपुर में। तो यहाँ से ये भी आप ध्यान, क्वेश्चन भी दो तीन क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, जैसे इसकी खोज कब की गई तो 1953 में की गई। अब बताना आपको मात्र यह है कि इसकी खोज किसने की। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में, इसकी खोज 1953 में हुई। और किसने की दोस्तों? वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो अपना चौथा राइट हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला है कि किस स्थान पर लोहा बनाने की क्या है प्राचीनतम भट्टियां? ठीक है, सबसे प्राचीनतम भट्टियां हैं वो लोहे बनाने की कहाँ पर है वो मिलती है। ऑप्शन क्या है अपने पास? सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक, बेराट और नौहर हनुमानगढ़। तो साथ में ये भी पता चल रहा है कि भाई सुनारी सभ्यता कहाँ पर है, झुंझुनू में है, रेड टोंक में है, बेराट जयपुर में है और नौहर हनुमानगढ़ में है। तो क्वेश्चन को हर तरीके से देखना है भाई, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन है वो हमें निकालने हैं भाई। ठीक है, तो किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिलती है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुनारी। सुनारी कहाँ है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है और वहीं से हमें प्राचीनतम जो लोहा बनाने की भट्टियां हैं वो मिली थी भाई। वर्तमान में भी जो अपना झुंझुनू है, जैसे उसका खेतड़ी क्षेत्र हो गया, तो वह जो अपना तांबे की सबसे बड़ी खान के लिए फेमस है। तो ये चीजें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भाई दोहरी रक्षा प्राचीर। दोहरी यानी कि दोहरी, दो दो बार जो प्राचीर बनी हुई है उसे दोहरी कहेंगे। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन है कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर का टीला और बेराट। मतलब एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे प्राचीन काल में समय में एक नगर होता था, ठीक है, और एक जो राजा रहते थे वो क्षेत्र होता था। ठीक है, यह ऐसे होते थे और इसके बाहर है वो बिल्कुल इस प्रकार है वो प्राचीर होती थी। यानी एक तो नगर के बाहर अपनी खुद की प्राचीर हो गई और जो अपना किला है उसकी भी खुद की प्राचीर हो गई और उसके बाहर पूरे नगर और किले को लेते हुए एक और प्राचीर होती थी, जिसे इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगी? दोहरी प्राचीर हो जाएगी। तो ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? ऐसे हुए कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्वीडन की पुरावेता श्रीमती हनारिड के नेतृत्व में किस स्थल की है वो खुदाई की गई? ठीक है, जो श्रीमती हनारिड है ये स्वीडन की एक पुरावेता है। इनके जो निर्देशन में किस स्थल की खुदाई की गई? ऑप्शन क्या है? गिलोंड, जोधपुर, गणेश्वर का टीला और रंगमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाँ, रंगमेल। बिल्कुल, रंगमेल की खुदाई है वो किसके नेतृत्व में की गई? तो श्रीमती हना रेड्डी के नेतृत्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है कि निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी का? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसका ध्यान में रखना है भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी है वो किसने कहा? ऑप्शन है अपने पास दशरथ शर्मा, दयाराम सानी, जी एच ओझा और एच डी सौकलिया। तो जल्दी से आंसर बताए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने की? तो किसने कहा? तो आपको ध्यान में रखना है दशरथ शर्मा। ठीक है, पहला अपना राइट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सन
1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो परबसर तहसील का है। ऐसा कौन सा स्थान है जो ताम्र संस्कृति का है और कब पुनर्गठन से पूर्व यानी 1934 में जो है यहां से ताम्र सामग्री हमें प्राप्त हुई है भाई। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है भाई जायल, किंसरिया, कुराड़ा और कीतलसर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल परबसर तहसील कहाँ है? नागौर में है। और कुराड़ा से बिल्कुल ताम्र जो अपनी सामग्री है वो प्राप्त हुई है हमें, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। कब हुई है? 1934 में हुई है। कहाँ से? कुराड़ा है परबसर नागौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है। जो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन है नगर, नलियासर, बागौर और जोधपुर। जल्दी से आंसर बताना है आपको। जो पशुपालन के वो प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बागौर। और बागौर सभ्यता है अपने भीलवाड़ा में, ठीक है, ये भी आपको साथ में है वो याद रखना है भाई। बागौर कहां पर है पूछे तो बागौर है भीलवाड़ा में भाई, ठीक है। बागौर भीलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साबी नदी, कौन सी नदी? साबी नदी के तट पर राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल बसा हुआ? पहली बात तो आपको पता होना भाई साबी नदी कहाँ पर है वो प्रभावित होती है। तो मुख्यतः जयपुर जिला साबी नदी के क्षेत्र में आता है। अब आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है नगर, नलियासर, रेड और जोधपुरा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो साबी नदी है उसके किनारे या तट पर कौन सी सभ्यता है? तो जो प्राकृतिक बसा हुआ था तो वो थी अपनी भाई जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ पर है? जोधपुरा है जयपुर में। ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है। जोधपुरा सभ्यता है भाई अपने जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से मिनेडर की मुद्राएं मिली है, ऐसा प्राचीन स्थल जहां से मिनेडर की मुद्राएं मिली है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या है आपके पास? नगर, बेराट, बागौर और आहाड़। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बेराट। बेराट से है वो मिनेडर की कितनी मुद्राएं मिली है? तो 16 मुद्राएं मिली। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। मिनेडर की 16 मुद्राएं। ऐसे तो कुल तो यहां से कितनी मिली है? कुल तो 28 मिली है, लेकिन उसमें से जो मिनेडर था शासक उसकी कितनी मिली है? तो उसकी 16 मिली है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वे सभ्यता स्थल जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 ईस्वी में की गई भाई, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता है वो जानी जाती है और उसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1953 में की, ठीक है। तो दो चीजें तो आपको यहीं से पता हुई। अब आपको एक पता करना है कि भाई कौन सी ऐसी सभ्यता थी। पहली बात तो उस सभ्यता को क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम कहते हैं। उसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1953 में की। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन है रंगमहल, सोती, आहाड़ और गणेश्वर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना दोस्तों सोती। सोती कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। जो सोती सभ्यता है उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1953 अमलानंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला है सुमेलित नहीं है, असुमेलित को पहचानना है भाई, ठीक है। पहला क्या है? कालीबंगा, श्रीगंगानगर, आहाड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सीकर। तो सीधा दिख रहा है आपको कालीबंगा। कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा भाई दोस्तों श्री गंगानगर में नहीं है। ये कहां पर है भाई? ये है अपने हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। आड़ उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू और गणेश्वर अपने सीकर में है भाई। अगला है लूणी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो स्थित है? लूणी नदी के किनारे पर कौन सा पुरातात्विक स्थल है ये आपको बताना है। ऑप्शन है तलवाड़ा, नलियासर, तिलवाड़ा और जोधपुरा। जो लूणी नदी है अपनी जो बिल्कुल अजमेर जिले के नागपाड़ से निकलती है और जो बाड़मेर के अंदर है वो एक सभ्यता है इसके किनारे। कौन सी है? वो है दोस्तों तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता है लूणी नदी के किनारे है और कहां पर है? तो ये भी साथ में याद रखने ला भाई, बाड़मेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्या कह रहा है? संख लिपि, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। संख लिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से है वो प्राप्त हुए हैं भाई? ऑप्शन क्या है? कालीबंगा, बेराट, आहाड़ और जोधपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेराट। बेराट से है हमें संख लिपि के क्या मिलते हैं भाई? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भाई आहाड़ सभ्यता का नवीन स्थल धौली मंगरा। आहाड़ सभ्यता का नया स्थल धौली मंगरा
किस जिले में, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भाई आहड़ किस जिले में, तो आहड़ हमने देखा भाई उदयपुर में है। तो धौली मगरा कहाँ पर है, तो धौली मगरा भी भाई उसके आसपास ही होगा, यानी कि राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ में या उदयपुर में। तो ये दोस्तों उदयपुर में ही है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में, और इसका जो नवीनतम स्थल है वो धौली मंगरा भी उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल किराडोत, चितवाड़ी और नंदलालपुरा किस जिले में। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपने शायद पहली बार देखा होगा, अगर किसी ने गहन तैयारी की है तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है किराडोत हो गया, चितवाड़ी हो गया या नंदलालपुरा, ये किस जिले में। ऑप्शन है अपने पास जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक और उदयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ये तीनों सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। याद रखना है भाई, किराडोत, चितवाड़ी और नंदलालपुरा कहाँ है, जयपुर में है। अगला है जैसलमेर के किस गांव से चूहे के दांत, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो आप, चूहे के दांत के अवशेष मिले। जोधपुर का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर चूहे के दांत के क्या मिले हैं भाई, अवशेष मिले हैं। ऑप्शन क्या है, मोहनगढ़, अकल, ओला या सोनू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जैसलमेर का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से चूहे के दांत मिले, तो वो है सोनू। सोनू जैसलमेर से हमें क्या प्राप्त होता है, चूहे के दांत होते हैं भाई। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला है बनासियन बुल। बिल्कुल ये देखो भाई, ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है भाई। जो बनासियन बुल है वो क्या है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। पहला है बनास नदी के पेटे से प्राप्त बेल प्रतिमा, दूसरा है आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी से बनी बेल प्रतिमा, तीसरा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वर्षभ प्रतिमा, और चौथा है कालीबंगा से मिली शिव के बेल की प्रतिमा। तो दोस्तों जो बनासियन बुल है, यानी बनास नदी के सहारे बसी आहड़ सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता स्थल से जो प्राप्त हुआ है मिट्टी से बनी जो बेल की प्रतिमा है, ठीक है। आहड़ सभ्यता किसके किनारे, बनास नदी के किनारे पनपी है। तो वहां से जो हमें प्राप्त हुआ है जो मिट्टी का जो बेल है, बेल की प्रतिमा है, उसे ही क्या कहते हैं, बनासियन बुल कहते हैं। तो दूसरा है अपना राइट हो जाएगा भाई, आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी से बनी बेल प्रतिमा को क्या कहते हैं, बनासियन बुल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला है कि राजस्थान में बेराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने कपड़े के अवशेष है वो हमें मिलते हैं भाई, ठीक है। राजस्थान में बेराट के अलावा, ठीक है। तो यहां से एक आप ऐसा याद रखिए, बेराट बेस से स्टार्ट होता है और वो जो दूसरी सभ्यता वो भी बेस से होती है, बेराट और बालातल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालातल। एक तो हमें बेराट से प्राप्त होते हैं, एक बालातल से। कैसे, हाथ से बुने कपड़े के अवशेष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। जो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेराट। बेराट सभ्यता जो अपनी जयपुर में है वो तो उससे ही भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी है वो संबंधित है, ठीक है। तो ये थे अपने प्राचीन सभ्यताओं से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी अपने ये सीरीज है वो चलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।